क्या किया? अरे कैसी माँ है आप? अपनी बेटी की सबसे बड़ी खुशी छीन रही है आप। परी की मम्मी पर फूटा नीति का गुस्सा। नीति क्यों परी की मम्मी को करना चाहती है बेघर। सीरियल परी नीति का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो चला है। बल आप देखेंगे कि कैसे आग बबूला होकर नीति अपने पुराने घर पहुंचती है, जहां पर परी की मम्मी उन्हें मिल जाती है। परी की मम्मी को अपने सामने देख नीति आग बबूला हो जाती है उस पर और बरस पड़ती है, लगती है उसे खरी खोटी सुनाने। खरी खोटी नीति से सुनते हुए परी की मम्मी भी अपने आपे से बाहर आ जाती है और वो भी नीति को बेटी मानने से साफ इनकार कर देती है। वहीं नीति भी परी की मम्मी को अपनी माँ कहने से साफ मना कर देती है। वेल, इस बहस के बीच ही सिक्योरिटी गार्ड्स घर में घुसते हैं और सामानों को एक एक कर बाहर निकालने लगते हैं। बबली, जो कि परी की बहन है, वो दौड़ते भागते हुए आती है और नीति से रिक्वेस्ट करती है कि गार्ड्स को ऐसा करने से रोको, लेकिन नीति कहती है कि अब मैं अपनी दया तुम लोगों पर नहीं दिखाऊंगी। इतना ही नहीं, परी की मम्मी पर नीति इल्जाम लगाती है कि उसकी शादी की रस्में जो कुछ भी अधूरी छूट जा रही हैं, उसके पीछे जिम्मेदार परी की मम्मी ही है। वो उसे धमकाते भी नजर आती है कि अगर मैं तुम्हें जेल नहीं पहुंचा रही हूँ तो ये मेरी दरियादिली ही है। तुम्हारी हरकतों के लिए तो तुम्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। बातचीत खत्म करते ही नीति परी की माँ का हाथ थामकर उसे दरवाजे के बाहर ले ही जा रही होती है कि एकाएक दोनों के कदम रुक जाते हैं। आखिर ऐसा क्या देख लिया नीति ने कि उसके कदम रुक गए और गुस्सा हो गया खत्म। इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ, आप माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। मैंने क्या किया? क्या किया? मेरी लाइफ बर्बाद कर रही है आप और पूछ रही है कि मैंने क्या किया? अरे कैसी माँ है आप? अपनी बेटी की सबसे बड़ी खुशी छीन रही है आप। वो तो मम्मी जी कहने में शर्म आ रही है मुझे। अब मेरी तो क्या, किसी की भी माँ कहलाने के लायक नहीं है। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे मुंह से माँ सुनने का। तो जैसी बेटी तो रब किसी को ना दे। मुझे तो तरस आता है सुखविंदर की। चुप रहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के साथ अपनी बराबरी करने की? मुझे किसी के साथ कोई बराबरी करने की जरूरत नहीं है। और तू भी अपनी बराबरी मेरी परी के साथ तो कर ही मत। ना तो तू मेरी बेटी कभी थी और ना कभी बन सकती है। तूने जो किया आज तक मैं उसे माफ नहीं कर पा रही हूँ। तूने दलजीत के साथ मिलकर बबली की शादी की प्लानिंग की थी ना, वो तो रब ने पार्वती को सही वक्त पर भेज दिया और मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। सही मायने में तो पार्वती मेरी बेटी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके नाम लेने की? वो मेरी दोस्त है और मेरी बेटी जैसी है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि वो तेरी दोस्त कैसे बन। कहां तू और कहां वो। धरती और आसमान कभी एक नहीं हो चुप सकते। हो जाइए बस। इनफ नाउ। अच्छा होगा अपनी जुबान को लगाम लगा लीजिए, वरना मैं आपकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। सच बोल रही हूँ। आए लोग आए बताओ जो अंदर से निकाल रहे। सीधा डोर पे जा, सीधा डोर पे जा। भाभी को आना बड़ा बेटी मेरी बात सुनिए। अरे बेटी सुनिए। अड़िए हाउ डेयर यू कॉल मी दी। मैं तेरी दी नहीं। वैसे भी तेरी ये बड़ी माँ तो मुझे बेटी मानती नहीं है, तो किस हक से तो मुझे दी बोल रही है? सुनिए प्लीज प्लीज अपने गार्ड्स को बोलिए ना हमारे घर से हमारा सामान ना निकाले। एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। वो तो तुम पर रहम खा के मैंने एक छत दे दी थी सर छुपाने के लिए, लेकिन तुम लोग ना मेरे रहम के काबिल नहीं, इसलिए आज ये छत मैं छीन रही हूँ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। निकलो यहाँ से। अभी प्लीज आप जाओ यहाँ से और उन लोगों को। क्या? मैं जाऊँ यहाँ से? निकलो यहाँ से। प्लीज सुनिए ना, अच्छा होगा कि आप घर जाओ। अब जाओ यहाँ से। क्या? मैं जाऊँ? जाना तुम दोनों को है यहाँ से, और इन्हें तो मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। जेल में चक्की पिसवाऊंगी पूरी लाइफ। पर क्यों? मैंने किया क्या है? अच्छे से जानती हैं आप आपने क्या किया है। आपने मेरी हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ बर्बाद कर दिया और मुझसे पूछ रही हैं कि क्या किया है मैंने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी में मैं जी रही थी पहले, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया। पता चल गया मुझे कि मेरी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही है ना, सबकी जड़ आप है और इसकी सजा आपको मिलेगी। चलिए निकलिए यहाँ से। हो गया इलाज हुआ।
सीरियल परिणीति से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।